डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मोलेकुलर स्ट्रक्चर में। तो मोलेकुलर स्ट्रक्चर क्या होगा? दोज कंपाउंड, ये मोलेकुलर स्ट्रक्चर का होगा दोज कंपाउंड व्हिच retains their optical activity in the crystalline लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। जो तीनों में, क्रिस्टलाइन में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन करेगा, वैसे कंपाउंड को बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर एक्टिव कंपाउंड। इसमें कौन सा होगा? एग्जांपल क्या होगा? ग्लूकोज, टार्टेरिक एसिड, ईटीसी, लैक्टिक एसिड, सब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक बात आपको बताए थे मिरर इमेज का। ऑप्टिकल में मिरर का बड़ा योगदान है। एगो एग्जांपल देते हैं आपको हम। ये बी लीजिए, ये बी है, ए और सी। अब इसको मानते हैं एक। ये क्या हो गया? हमारा एक। ये मिरर है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? पलट जाएगा। इसका ऊपर वाला सेम रहेगा, बी और इधर ए और सी। इसको मानते हैं फॉर्म दो, एक दो। फिर दूसरा हम ले रहे हैं बी। अब यहां पे क्या है? ए सी और ए, ये हुआ। फिर इसका मिरर क्या हो जाएगा? इसका मिरर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। बी है। अब क्या हो जाएगा इसका? तो इधर ए होगा, इधर सी होगा, इधर ए है तो इधर सी, इधर ए होगा। 2, 3 और 4। अब ये चारों में क्या संबंध है? ठीक है ना? वैसे एसिमेट्रिक कंपाउंड जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो, उसको बोलेंगे इनेंसियोमर। क्या बोलेंगे? ENANTIOMER। ये एक दूसरे क्या है? इनेंसियोमर है। बात क्लियर? अब 3 और 4 ये भी अपने आप में क्या है? इनेंसियोमर है। ये भी अपने आप में क्या है? इनेंसियोमर है। लेकिन अब 1 और 3, 2 और 4 के बीच में क्या संबंध है? तो वैसे कंपाउंड जो एक दूसरे का इनेंसियोमर है, अगर उसमें इंटरनल सिर्फ कोई ग्रुप का चेंजिंग हो गया, इनेंसियोमर नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो वैसे कंपाउंड को डायस्टेरियोमर बोलेंगे। तो 1 and 3 ये क्या है? डायस्टेरियोमर है। और 2 and 4 क्या है? ये डायस्टेरियोमर है। आया बात समझ में? इनेंसियोमर और डायस्टेरियोमर समझ गए। अब इनेंसियोमर मान लिया कि ए और यहां पर बी बना है, तो इनेंसियोमर क्या हो सकता है? इसको हम लोग माने अभी। तो कोई कंपाउंड अगर है, अभी दिखाते हैं आपको हम एगो लेते हैं एग्जांपल टार्टरिक एसिड का। क्या लेंगे? टार्टरिक एसिड का अगर हम लेंगे, बात करेंगे,
सॉरी। कोई कंपाउंड हम ले रहे हैं, जैसे देखिए ये हमारा कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज क्या होगा इसका, अब हम देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसका ये H हुआ, CH3 और OH, ठीक है। तो ऐसा अगर मोलेकुल है तो एक दूसरे का क्या हो गया, ये मान लीजिए अगर D फॉर्म है और ये L फॉर्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है। इसको अगर फ्रेश लिखेंगे तो कंपाउंड में रोटेशन कैसे होगा ये समझिए। तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये क्या हो गया D, और ये OH इधर होगा तो क्या होगा, वो L होगा। तो मिरर इमेज कभी कभी एक दूसरे का D और L है, डेक्स्ट्रो और लीवो भी हो सकता है, और दोनों अगर हम मिलाते हैं D और L को, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और वो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इनेंशियोमर हो गया, डायस्ट्रियोमर हो गया, रेसिमिक मिक्सचर हो गया, होता है मेजो कंपाउंड। तो मेजो कंपाउंड क्या होगा, जो कंपाउंड अपने आप में सुपर इम्पोज कर जाएगा, सिमेट्रिक होगा, वो नन। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ A है, C है, यहाँ भी क्या है, A है, C है। अब ऐसा कंपाउंड क्या है, ये मेजो कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए इसके बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है और अगर मिरर भी आप डालिएगा, जब दोनों को काटिएगा तो हाफ इक्वल दोनों का, इसको बैठाइएगा तो सेम ए पे बैठ जाएगा, इस पर बैठ जाएगा, बी पे बैठ जाएगा, तो इसको बोलते हैं मेजो कंपाउंड। क्लियर। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे कि और डिफरेंट क्या होगा, एक होता है कैरल में, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।